अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फ़ारूक हसन हमदानी। आप देख रहे हैं वन स्टार मीडिया। वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा, इसके मेरी आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मेरे साथ एक ऐसी ज़ईफ़ुल उमर ख़ातून मौजूद हैं जिनके बेटों ने इनको छोड़ दिया है और दूसरी जगह वो बसर हो गए हैं। तो ये किस तरह घर का गुजर बसर करती हैं और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इनको। अस्सलाम वालेकुम। मेरे दो बेटे चले गए छोड़ के, ठीक है, दो मेरे साथ हैं। ठीक है, एक लाता 500 रुपया रोज का, एक लाता महीने का 12,000। ठीक है। बिल तारती हूँ तो रोटी नहीं मिलती, रोटी खाती हूँ तो बिल नहीं मुझे मिलता। बताइए कितना को बिल आ गया आपका घर का। मेरा 14,000, 16,000, 15,000, 13,000। मुझे बताएं किस तरह आप घर का ये गुजारा करती हैं। तो ये तो बड़ा मुश्किल होता है आज के फ़ी दौर में, बिलों में तो बहुत इजाफे हो रहे हैं। तो आप किस तरह मतलब घर का गुजारा कर। गुजारा क्या करना, आटा रोटी हांडी नहीं पकती, किलो आटा रोटी पकती है, दो टाइम खाते, एक दिन भूखे रहते हैं। मकान कच्चा है, चौरा मकान, बारिशें पड़ती, पानी घर में हो जाता मेरे तीनों कमरों में। हुकूमती लेवल में से किसी ने आपकी हेल्प की है, मुझे बताएं। कोई हुकूमत नहीं आई, कोई चेयरमैन नहीं आया, कोई मेंबर नहीं आया, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, लेके चल जाते अच्छा हैं। मुझे बताएं, इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो 7 प्रोग्राम की मुहिम चली थी उसमें आपने हिस्सा लिया था, आपको पैसे मिले हैं बेंजनी इनकम सपोर्ट? मुझे नहीं मिले पैसे। आपने अप्लाई किया था? कहते हैं तुम्हारी उम्र हो गई 80 साल की, तुम्हें पैसे नहीं मिलने। 80 साल के लोग खाना नहीं खाते, कपड़ा नहीं पहनते, दवाई नहीं खाते, क्या बात है। 80 बच्चे के पैसे बंद कर दिए। मेरे अन्ना नहीं मिला, 10 साल हो गए, रुपया भी नहीं मिल रहा मुझे, देते ही निकले कि भाई जा घर बैठे राम, तो कोई पैसा नहीं आया। बच्चे क्या करते हैं आपके दो जो आपके साथ रहते हैं? एक तो ये चांद की गाड़ी में आता किसी की दुकान पे, एक बच्चा होटल बर्तन धोता। तो गुजारा हो जाता हो उनकी कमाई में से? मुझे नहीं जी, वो जो है ना बर्तन धोता, वो लाता 1,200 रुपया, 13,000, वो बिल उतर जाता मेरा। अच्छा, जो ये बेटे आता है 1,000 रुपया इसमें दे लो, आटा मंगा लिया किलो, कल अंडी पकाई, कभी ना पकाई, कभी चाय बनाई, कभी ना बनाई, मुझे इस तरह गुजारा हो रहा है। दवाइयाँ मेरी, मुझे कोई इंसान नहीं, एक अल्लाह का है। मुझे मेरी पालिश की भी, दिल की अटैक की भी, मेरे हमले की बीमारी की भी, सारी दवाइयाँ मुझे वो लेके दे रहा। आई शुगर की मरीज़ा भी हैं आप? नहीं, शुगर नहीं है, यानी कि दिल की मरीज़ा हैं? हाँ जी। बड़ा दुख होता है, मुझे अफसोस होता है ये आपकी कहानी सुनकर। तो आप हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करेंगे? अब मुझे ये भी बताएं, निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन चुका है, अभी नेक्स्ट इलेक्शन में आप किसे वोट देंगे, आप मुझे बताएं। किसको वोट दें? वोट लेने वाले भी नहीं मदद करते, ना लेने वाले मदद नहीं करते। आपका कहने का मकसद है ये सब चोर हैं, यानी कि कोई चोर, सब बेईमान, सब गद्दार, सब बेईमान हैं, सब फराडी हैं। इन्हें अपना औज भरने के पड़ी, इन्हें किसी गरीब की नहीं पड़ी। कोई मोहल्ले में आके ये नहीं देखता कि पानी बंद हो गया 4 दिनों, क्यों नहीं आया पानी, बत्ती बंद है 6 दिनों, क्यों नहीं बत्ती आई, कोई खबर नहीं आके लेता, कोई भी खबर लेता। बेटियों की शादी कर दी आपने? मैं कहा करे थे, दोनों उजली बच्ची 20 साल हो गए, 2 उसके बच्चे हैं, उसकी 2 बेटियां हैं, वही मेरे पास है, उनकी रोटी मैं खिला रही हूँ, क्या करूँ मैं। अभी उनकी 2 दियाँ, बेटियों की 2 दियाँ, एक के 2 बच्चे, उसको 10 साल हो गया, बच्ची की छोटी हालत। मैं कहा खिलाऊँ खिला के, आँखें मेरी अंधी हो चुकी है, फालज पड़ गया मेरी आँखों में। आंखों में फालिज पड़ गया आपकी? हाँ जी, आँखों फालज पड़ा, अस्पताल में सब मैं 3 महीने दाखिल रही हूँ, मेरी आँखों को फालज पड़ के हमला हो गया, काला मोतिया बन गया। तो आप आंखों का इलाज वगैरह मतलब कोई? उन्होंने कोशिश करी थी, वो कहते थे 1 रुपये में 2 अन्य रह गई रोशनी, हम शीशे डाल देते हैं, वो तो केला बेहतर कर देता, शीशे पड़े हुए हैं, नहीं नजर आता। अच्छा, कुछ भी नहीं, बादल ही बादल, दे रहा बस, ये आता, कुछ नहीं आता। मेरी भी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश है, जो दूसरे ममालिक में बैठे हैं हमारे पाकिस्तानी, उनसे गुजारिश है कि जी आप अरबों खरबों पे खर्च करते हैं, अय्याशी में खर्च करते हैं और दूसरे मामलात होते हैं, दुनियावी मामलात होते हैं, उस पर आप पैसे खर्च करते हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुस्तहक हैं, जो सफ़ेद पोश हैं। अभी भी इन्होंने हालांकि मुझे इनकार कर दिया था कि मैं मीडिया में नहीं आना चाहती। मुझे एक शख्स मुझे इनके पास लेके आया, तो उन्होंने फिर तकीद की कि आप इनको मीडिया पे लेके आएँ कि उनके हालात बहुत ख़राब हैं, तो ये मीडिया पे आना नहीं चाह रही थी। तो मेरी तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि इनकी दिल खोल के मदद करें, इनकी दिल खोल के मदद करें। यही आखिरत है, यही आपका अजर होगा, यही आपको सवाब मिलेगा। असल हकदार ये लोग हैं।
तो मैं इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, तो आप इनसे रब्ता करें जो भी। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? हमारे घर तो कुर्बानी में गोश्त लोग अल्लाह से देते हैं ना, हमारे घर तो कुर्बानी में गोश्त भी 1-2 घर से आता है, वो खाते हैं साल बाद। हम तो गोश्त भी नहीं खाते पका के। फ्रिज रखा हुआ आपने? नहीं फ्रिज में है, रखा? नहीं है। आए, फिर भी इतने बिल आ रहे हैं। हाँ बिल आ रहे हो, अब उतार के है, कल देख लो, उतार के आ कल देख लो, सारे उतार के देख लो पहले मेरे बिलों में थद्दे पड़े हैं। गई थी वाटा रो के आई थी, मगर मेरा बिल इतना ना भेजो। अच्छा। मेरा बिल थोड़ा भेजो। वो कहते भाई बाहर जाकर गल कर, गल ना कर सो ना। ये वापडा वाले कहते हैं? हाँ जी। फहीम खान है क्या मुझे? फहीम खान कौन है? फहीम का वापडा का बंदा है। अच्छा, वापडा का यानी कि? हाँ जी। ये आपका ये चुंगी लगता है, चुंगी? चुंगी, हाँ जी, वापडा चुंगी रोड के साथ जो चुंगी है? हाँ जी, वहीं ठीक वहीं। है। हाँ जी, जोड़े पुल वाला चुंगी? हाँ जी। नहीं सुनते, झिड़के देके बाहर निकाल देते हैं कमरों से। जाओ अपना काम करो, बिल लेके आ गया, हमारे सर में बिल मारना, हुकूमत का मारो जाके सिर में। कोई रिलीफ नहीं दी, कोई रिलैक्सेशन नहीं दी इसमें? कमी की? कमी पेशी करते थे पहले, 16,000 था मेरे, 2 महीने कमी पेशी, तो वो दोबारा लगा के टैक्स ला के दुकान और बेचता करते थे। और मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये भी गुजारिश है कि ये एक दिल की मरीज़ा भी हैं और इन बहुत ही ज़ईफ़ुल उम्र हो चुकी है, इनके 80 साल इनकी उम्र है और मेडिसन से ये अफोर्ड नहीं कर सकती। जो मुखय्यर रात मेडिसन वगैरह के लिए कोई हेल्प करना चाहते हैं, इनको कोई मेडिसन लेके दे सकता है तो वो भी काइंडली मैं इनका नंबर दे दूँगा इंशाल्लाह। 2 बेटियाँ मेरी बेवा, 2 बेटियाँ मेरी, एक 10 साल हो गए बैठी है, एक 20 साल हो गया बैठी है। रऊफ सिकंदर की साले की बहू है जो बड़ी बेटी है मेरी, कभी उसने आके ये भी नहीं पूछा कि हमारी बहू को भेजना कि नहीं भेजना, कि तलाक दे मैं के लेके जाते आना, नहीं आया कभी। कोई पूछने नहीं आया उनको? कोई भी नहीं आया, नहीं आए। छोटी के मियाँ तलाक दे दी, कहते मोटरसाइकिल लेके दे, होंडा फिर लेके जाऊँगा से। देखो मेरे मियाँ को 25 साल हो गए, वो भी दमे का मरीज था। ठीक है। दिहाड़ी कमा करता बेचारा, बस ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एक दिन दाल पकाई है तो 2 दिन रोटी रुकी खा ली है, 2 दिन पकाई तो हफ्ता रुखी निकल गई। लोग गोश्त पकाते हैं, मेरे बच्चे कहते मैं गोश्त पका लूँ, मगर मैं कहाँ से लाऊँ? जी, मुझे दुख होता है, अफसोस होता है कि हुकूमत, कोई भी हुकूमत, नई हुकूमत आती है, उन लोगों को, ऐसे हुक्मरानों को ऐसे लोग क्यों नहीं नज़र आते? न जाने दुनिया के अंदर, दुनिया को तो छोड़ो, पाकिस्तान की मैं बात करता हूँ, पाकिस्तान में ऐसे लोग क्यों नहीं नज़र आते, ऐसे हुक्मरानों को? मेरी उन हुक्मरानों से ये गुजारिश है कि ऐसे लोगों के लिए एक सेल बनाया जाए, एक हर इलाके में एक सेल होना चाहिए, वहाँ टीम तश्कील दी जाए, ऐसे लोगों को वजीफ़ा लगाया जाए महीने का, जो 80 साल की राउंड अबाउट जिनकी एज है और जो बेवा ख़वातीन है, तो उनके जो अखराजात ये हुकूमत को चाहिए, ये लगाने चाहिए। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि हुकूमत को ऐसे लोग नज़र नहीं आते। दावा तो ये बहुत करते हैं, मंशूर तो बहुत लेके आते हैं कि हम ये कर देंगे हुकूमत आने से पहले, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो आखिर में आप बताएं कि अब इलेक्शन होंगे तो जो भी कोई वज़ीर आज़म बनेगा, ये तो अल्लाह पाक को मालूम है कौन वज़ीर आज़म बनता है, तो आप आने वाले वज़ीर आज़म को क्या मैसेज देंगी अपने हालात के बारे में और क्या कहना चाहेंगे उनको? हमारा सोचेगा, मेरे बच्चियों को सोचे, 2 बच्चे हैं, इसको बच्ची है, 2 बच्चे हैं, 10 साल हो गए हैं, मैं उन्हें खिलाऊँ या आप खाऊँ? एक लड़का जवान है, बड़ा अच्छा बच्चा है वो, मैं उसको मांगती हूँ दवाई, वो खुद ही ले किसी घर, गली के बंदे घर पहुँचा देता, जो माँ की दवाइयाँ दे देना। देखो उसको क्या टेंशन है मेरी दवाइयों की, मेरी दवाइयाँ वो खुद ही बेचता हो। अम्मा फल खाना, अम्मा का नहीं बेटा, अम्मा गोश्त खाना, अम्मा का नहीं बेटा, रोटी खानी है दाल के साथ, बढ़िया मिल जाए। अब तो ऐसा वक्त आ गया कि जो है कहते हैं बहुत ही मुश्किल हो गया घर का गुजारा करना, क्योंकि बिजली के बिल लोग नहीं दे पा रहे, महंगाई की वजह से काम लोगों का है नहीं और बहुत ही मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। गैस का इतना बिलान लग रहा है, गैस का 2200, 1800, 1600, 1200, और जिसका घर में हांडी नहीं पकती, चाय नहीं पकती, उसको भी इतना बिल भेज रहे गैस का। खुदा खौफ करो, कब्र की 3 रातें बहुत लंबी हैं, पहली रात घंटा नहीं कटना, वो नहीं मुकना। थकावट आ किसी राम दिली खुदा कर जाओ तो तुम्हारे रास्ते साफ हो जाएंगे, तुम्हारे जुल्म तुम बर्दाश्त अल्लाह कर लेगा। इतने जालिम बने हो तुम तो, इंडिया को छोड़ के, इंडिया तो ठीक है, तुम तो इंडिया वाले बन गए हो, तुम तो इतने जालिम हो गए हो।
अल्लाह 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 अल्लाह। अल्लाह से हुकूमत को खुदा ही समझेगा, हम तो नहीं कुछ कह सकते। बड़ा अफसोस होता है जी, ऐसी स्टोरी मैं करता रहता हूँ, मीडिया के सामने लाता रहता हूँ। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मतलब मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, अपने घर का जो गुज़र बसर है बहुत मुश्किल से कर रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मैं हुकूमत से ही मुतालबा करूँगा, कोई भी नई हुकूमत बनती है उनसे गुजारिश करूँ ऐसे लोगों की हेल्प करें। ऐसे लोगों को आप देखें, सर्वे करें, घर घर जाएँ, गली गली जाएँ, मोहल्ले मोहल्ले जाएँ, आप सर्वे करें, ऐसे लोगों की आप मदद करें। तो मेरी तमाम एक बार फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से गुजारिश है और पाकिस्तानियों से भी गुजारिश है जो साहब हैसियत हैं, ऐसे लोगों की आप मेडिसिन के हवाले से को मदद करें, कोई घर में राशन के हवाले से को मदद करें, कोई माली इमदाद आप करें, कुछ लेके दे दें इनको जो मतलब आपके बस में हो। ये मकान देख सारा फटा पड़ा मेरा, बारिश आती है कमरों में पानी पूरा भर जाता है, 1-1 फुट पानी भर जाता है, खड़े होकर रात निकालते हैं। छत नहीं ठीक करवा सकते हम, कच्ची मिट्टी नहीं करवा सकते। यानी कि महंगाई के हवाले से आप कह रहे हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, जो मुल्की हालात हैं, जो मतलब कोई सिरकट नहीं चल रहा कि मैं अपने मकान ठीक करा सकूँ। आप जी हाँ, छत चोती है, तुम आके देख लो, अंको देख लो, कभी बारिश आए ना मुझे फ़ोन नंबर तुम आगे फ़ोन करके आके देख लेना, पानी किस तो बाहर इकट्ठा होगा, आपको देखना। अगर तुम्हारा दिल अंदर मोमन हो, उसमें रोशनी फुटी अल्लाह की दी हुई ईमानदारी हकदारी की, तो देख लेना आके, दिखा दूंगी मैं। गोश्त तुम्हारा साल नहीं बकता है, अब ये देख के आया बाहर, अम्मी हम चाहे कर गोश्त आया 2 किलो, हम भी पकाए नानी, मैं भाई पैसे नहीं, आलू लिया आधा किलो 50 रुपये के, रुपये के 10 रुपये के टमाटर लिया, 2 मिर्चा मांग ली हो रही है। देखिए जी, इमरान खान साहब अगर मेरी आवाज़ आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब के चैनल के थ्रू, अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो काइंडली ये मैं इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को जितना हो सके मैं वायरल भी करूँगा। तो आपके दौरे हुकूमत में ये ऐसी खातून आपको नज़र नहीं आई, आप एहसास प्रोग्राम जो है आप लेके आए हैं, तो क्या मेरी बात सुने, इन ऐसी खातून का ना अहल आ रहा था। और कई ऐसी खातून मेरे पास मौजूद हैं जिनकी 2 डिसेबल बच्ची हैं, बेवा खातून है, वो यतीम बच्ची हैं, उनका रेंट का घर है, उनका कोई बैंक अकाउंट्स भी नहीं है, तो कसूरवार किसको ठहराएंगे। आपके जो सर सेंटर वाले हैं वो कहते हैं जी नादरा का काम है, जी नादरा में आप इसको ठीक करवाएं, नादरा वाले सुनते नहीं हैं। नादरा वाले धक्के दिए मुझे, कहते जाओ हमारी काम कर, 80 साल तेरी उम्र है, तो पैसा पा दी। जी माँ जी, आखिर में क्या कहेंगी आप? मैं क्या कहूँगी, बस यही दिल करता है कि बच्चों को मार दूँ, मैं आप भी मर जाऊँ। वोट लेने आएंगे, वोट नहीं वाले देने, मुझे इट्टे मार के सिर्फ फाड़ देने हैं। किसी को वोट नहीं देंगे? नहीं दूँगी वोट, फाड़ दूँगी, सिर्फ फाड़ दूँगी उनके, मेरे बच्चे को ख़त्म कर दूँ, मैं आप मर जाऊँ। वोट की चीज़ का मांगते मेरा कुके पूरे कर दिए, मेरे बच्चे को पूरे करी, चुम हो गए। लोग ईद पर नया जोड़ा पहनते, मेरे बच्चे तेरे मेरे उतरे पहनते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। झूठ नहीं बोलते हम झूठ बोलना नहीं आता। 25 साल बाद मामा मेरा सबर का फूट गया कि कोई नहीं किसी खाएगा, कोई भी किसी का नहीं, कोई चोर है, कोई डाकू है, कोई कुत्ता, कोई बिल्ला है, कोई गिद्दड़ है, कोई लूमड़ा है, सब अपने बच्चों को लाने लग रहे, अपने बच्चों को मुश्किल बनाने लग रहे। कोई नहीं किसी को देता खाने के लिए, वोट के लिए तो भागे आएंगे कि हमारी वोट दो, हमें हमारे से तुम रिश्ते भी ले लो, वोट लेकर भाग जाते, फिर आगे बढ़ते नहीं आती। बाकी जी तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि आप इनका घर विज़िट करें, इधर आएँ, आप देखें खुद इनके हालात किस तरह के हैं। तो मैंने देखा, मुझे तो बड़ा दुख लगा इनके, मैं व्यूज़ भी दिखाऊंगा कमरे का। तो इसी के साथ अपने मेज़बान सैयद फ़रूक हसन हमदानी को इजाज़त है, अल्लाह नेगहबान।